साथियों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। सबसे पहले तो आप तमामी हजरात को उर्से गरीब नवाज की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि कुछ वीडियो सामने आए हैं और उन वीडियो के अलावा कुछ बातें भी सामने आई हैं। बारगाहे नायबुन नबी अताए रसूल सुल्तानुल हिंद शहंशाह हिंदुस्तान शाह हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी बाबा गरीब नवाज के आस्थाने से संबंधित कुछ वीडियो सामने आए हैं। उन वीडियो को देखने के बाद सर शर्म से झुक जाता है। जिस तरह की हरकतें आस्ताने आलिया में की गई, किसी भी तरह से उसे सही नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये जो हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी ये कई बार किया जा चुका है। दिवंगत मौलवी अहमद रजा खां साहब फाजिले बरेलवी के खुद को अनुयायी बताने वाले दिवंगत मुस्तफा रजा खां साहब का खुद को पैरोकार बताने वाले मुफ्ती अख्तर रजा जी का अनुयायी कहने वाले लोगों के झुंड के द्वारा बारगाहे गरीब नवाज के तकद्दुस को पामाल किया जाना इंतहाई शर्मनाक है। इससे कबल भी मार्च 2022 में होली की रात में इन मसलकी झुंड के द्वारा इसी तरह की नारेबाजी की गई थी जिस तरह की नारेबाजी कल रात की गई है। देखो देखो कौन आया, शेर आया। अली के शेर के सामने खड़े होकर के नारा लगाना ये खुली हुई तौहीन है औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये बेहुरमती है आस्ताने आलिया की। विवाद क्यों हुआ? हर आस्ताने के अपने प्रोटोकॉल होते हैं। बारगाहे गरीब नवाज में एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी ज़ायरीन यहां पर आए वो कदीमी सलातो सलाम ही पढ़ें। और बोर्ड की जो सूरत है वो उसको देख करके लगता है कि आज से नहीं, ये करीब 15-20 साल पहले लगाया गया था। यानी 15-20 सालों से इस तरह की साजिशें बराबर की जा रही हैं कि वहां के नियमों को तोड़ा जाए।
देखिए, हर आस्थाने के अपने नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं। अगर वो गैर शरई और गैर कानूनी है तो उसके बारे में शिकायत करनी चाहिए, एहतिजाज करना चाहिए। लेकिन वो वहां पर कोई ऐसा नियम नहीं है जो गैर कानूनी हो, क्योंकि आस्थानों की शराइत ये है कि वहां पर किसी भी मकतबा फिक्र के लोगों को आने से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा वहां पर भी नहीं है, बल्कि किसी भी सूफी आस्थाने पर ऐसा काम नहीं होता है कि वहां पर कोई बोर्ड लगा हुआ है कि फलाने 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 ना आए। खुद को मौलवी अहमद रजा खां साहब का अनुयायी बताने वाले लोगों ने अपनी मस्जिदों में तो ऐसे बोर्ड लगा रखे हैं कि फलाने 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 ना आए। अगर आ गए तो यहां तक की बोर्ड लगे हुए हैं कि वो अपनी हालत के खुद जिम्मेदार होंगे, उनको जलील किया जाएगा, उनको बेइज्जत किया जाएगा। ऐसे भी बोर्ड लगे हुए हैं, और जिन्हें देखना हो वो गूगल पे सर्च करके देख लें जाके। लेकिन आस्थाना आलिया गैर नवाज में इस तरीके का कोई मामला नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर आस्थाने का प्रोटोकॉल होता है, उसी प्रोटोकॉल के मुताबिक सारी चीजें चल रही हैं। उस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जबरिया अपनी मसलकी दहशतगर्दी को किया जाना ये किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। एक सोची समझी रणनीति के तहत बार बार ऐसा किया जा रहा है। कभी मुकद्दस खुद्दाम हजरात को राफजी कहा जाता है ताकि लोग उनसे बज्जन हों। जमहूर अहले सुन्नत के बहुत से ऐसे लोग जो इन मौलवी साहब की तालीमात से इख्तलाफ रखते हैं, महज उस इख्तलाफ की बिना पर दूसरे को राफजी करार दे देना, ये तरीका, ये रविश पड़ोसी की यहाँ की है। हम हवा में कोई बात नहीं कहते, ये जानबूझ करके ये प्लानिंग की जा रही है कि सूफियों, सुन्नी सूफियों को राफजी कह करके उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए और कराया जाए। इसी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के दहशतगर्द, भारत विरोधी आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली के भक्तों के जरिए एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत में मसलकी दहशतगर्दी की जा रही है। इस तरह की घटना हो सकती थी, इसका इम्कान इंतजामिया को था। इसीलिए इंतजामिया ने जिला इंतजामिया को एप्लीकेशन दी थी और बताया था कि ऐसा हो सकता है, और वो हुआ भी। जरा जुर्रत तो देखिए इन लोगों की। किस कदर जुर्रत बढ़ गई। ऐसे नहीं बढ़ गई, हवा में नहीं बढ़ गई। इसके पीछे एक प्लानिंग थी। वो प्लानिंग ये थी कि किसी तरीके से वहां का माहौल खराब किया जाए। उर्स के मौके पर जहां पर लाखों जायरीन मौजूद होते हैं, वहां पर गड़बड़ी करके भगदड़ की जाए, और भगदड़ करने के बाद वहां का इंतजाम और सिस्टम फेल हो और लोग जाँ बहक हों। लोगों की हत्या करने की साजिश की गई थी और भगदड़ का रूप देने की कोशिश की गई थी। इसके पीछे मसलकी दहशतगर्दी फैलाने की साजिश की गई थी। पाकिस्तान के आतंकवादियों के शय पर यह जो काम किया जा रहा है, यकीनन इसको कबूल नहीं किया जा सकता। पूरे हिंदुस्तान में अपने आप को अहमद रजा खां साहब का अनुयायी बताने वाले इन मुल्लाओं ने कितने झूठे वीडियो जारी किए कि अजमेर शरीफ आने से रोका जा रहा है। कितना झूठ बोला। और ये ऐसे मुल्ले जो मस्जिदों में नमाजें पढ़ाते, लोग इनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं।
लानत हो झूठों पर जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में दुष्प्रचार किया, बदअमनी फैलाई सोशल मीडिया के जरिए और प्लानिंग के तहत लोगों को वहां भिजवाया, उकसाया गया। ये तो कहिए मुकद्दस खुदाम हजरात की सूझबूझ और जिला इंतजामिया, जिला प्रशासन की चौकसी के चलते एक बहुत बड़ी घटना होने से टल गई। लेकिन आस्ताने की तौहीन एक बार फिर हो गई। होश के नाखून लेना चाहिए उन लोगों को, उन सज्जादगान को जो इनके साथ इत्तेहाद का दम भरते हैं। खुद अंजुमन के सेक्रेटरी साहब भी बुला करके इत्तेहाद कर तो रहे थे, मौलाना तौकीर रजा को बुलाया तो था। वही तौकीर रजा जो हिंदुस्तान में एक और महाभारत होगी का चैलेंज देते हैं, जो खुद नौजवानों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, वो अपील करने आए थे। और सेक्रेटरी साहब जो पीएफआई जैसे जी तंजीमों का समर्थन करते हैं, ऐसे लोग इत्तेहाद की बातें करके और शांति और व्यवस्था की अपीलें कर रहे थे। नतीजा सामने है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी इसमें मिली भगत है। बहरकैफ ये बात विषय से अलग हो जाएगी, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो इतना है कि ये जो किया गया है, ये इसका काम मजम्मत करने से नहीं चलेगा। इसके लिए मुल्क गिर सतह पर एक तहरीक चलानी पड़ेगी। हम लोग तो खैर बहुत छोटी छोटी खानकाहों के लोग हैं, अपना मामला संभाल लेते हैं। अब बाकी मशाइख को ये देखना पड़ेगा कि जब बारगाहे गरीब नवाज में ये लोग अपनी हरदर्मी कर सकते हैं तो क्या आपको छोड़ देंगे? ठीक है, आपको छोड़ देंगे, आपके मुरीदों को नहीं छोड़ेंगे। बहुत बदतमीजी करते हैं ये लोग। ये वही टोला है जो बात बात में गालियां देता है। अरे जिनके मेंबरों से ये कही जाए बात, मेंबर रसूल बताते हैं, जबकि है मेंबर रसूल है और खुद बताते हैं, और मेंबर रसूल पे खड़े होकर के बात कहते हैं, फेंक देंगे काट के आधा इधर आधा उधर, और फलाने हजरत को जो न माने उसके ऊपर खौलता पानी यानी तेजाब डाल देंगे। दहशत गर्दी की बातें करने वाले ये लोग, मसलकी दहशत गर्द मूल्य, ये दीन की बात करते हैं। बड़ी हैरत की बात है भाई। हैरत के साथ साथ बात यह है कि आपकी गैरत कहां चली गई? इतना बड़ा कांड हर साल में 2 बार अली के शेर के सामने खड़े होकर के तुम कहते हो देखो देखो कौन आया, शेर आया। पाकिस्तानी लब्बैकी पैटर्न पर नारीबाजी करते हो। आपकी गैरत कहां चली जाती है? छोड़ेंगे किसी को नहीं है। आज वहां का नियम तोड़ा, कल के आपके नियम को तोड़ेंगे, वो कर रहे हैं। पहले तो ये आपको अपने अपने रंग में रंगा, कुछ तो है जो उनके रंग में रंग गए, और रंगेगी क्यों नहीं भाई। गद्दी का विवाद, एक आदमी पहुंच गया उनके पाले में, तो उनकी भाषा तो बोलेगा ना कि समर्थन मिल रहा है। तो दीन का काम कहां कर रहे हो? यहां तो गद्दी का लालच है। कल भी बोल रहा हूं आज मैं, क्योंकि बहुत बुरा लगा है। गरीब नवाज केवल आप ही के नहीं, हमारे भी हैं। हम तो 24 घंटा अली और आले अली के लिए लड़ रहे हैं, नजराने नहीं वसूल रहे। हिम्मत है जाओ मुल्ला जी, इनके मुल्ला जी के बाजार पे जाकर के जो है इनके मकबरे पे आप पढ़ सकते, कव्वाली गा सकते। देखो दौड़ा दौड़ा मारेंगे।
ये कुछ भी कर ले जा करके। अभी हमने कुछ दिनों पहले कह दिया था मुल्ला, तो एक मुल्ला जी बैठे थे, उनको बड़ी तकलीफ हुई। मोहब्बत की बात करो। अरे भैया, हम मोहब्बत एक तो बात कर रहे हैं, हम अपने बुजुर्गों को तौहीन भी कराते रहे। भैया ऐसी मोहब्बत हम नहीं करेंगे ना। हमको गाली दो चलेगा, हमारे बाप को भी दे दो, हम चल जाएगा। हमारे बुजुर्गों को की तौहीन करने की कोशिश भी करोगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हम बदतमीजी नहीं करते हैं आपकी तरह। अरे मुल्ला मुल्ला ही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं भाई, हमने जी नहीं लगाया। लोग कहते हैं मुल्ला जी, हमने खाली कह दिया मुल्ला, तो क्या बुरा हो गया? गैर कानूनी मुकदमा लिखाओ। हम भी तो करते हैं ना कानूनी कार्रवाई, हम भी करते हैं, आप क्यों नहीं करते हो? हम कौन सी गाली दे रहे हैं आपको? गाली तो आप देते हो, तशद्दुद की बातें आप करते हो। अरे पूरा मसलके तशद्दुदिया है, जिनके यहां एक छोटे से लेकर के एक बड़का वाला मुल्ला जी भी तशद्दुदे की बात करता है। क्यों? क्योंकि इनको फीडबैक मिल रही है, इनकी फीडिंग वहां से की जा रही है, इनको फीड किया जा रहा है मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली और खादिम लड़के लंगड़े के लड़के साद के जरिए। ये जो प्लानिंग चला रहे हो ना, आवाम को तो गुमराह कर सकते हो। क्योंकि ये मदरसे पढ़े, तहतानिया फौकानिया कर लिया है, नाजरा कर लिया, हाफजा कर लिया, किरत का कोर्स कर लिया, मौलवी डिग्री ले ली। इनको तो कुछ पता नहीं है वैश्विक परिदृश्य में क्या हो रहा है, कौन से एजेंडे चलाए जा रहे हैं, इनको तो नहीं पता है। हमको थोड़ी बेवकूफ बना सकते हो। कभी सर तन से जुदा की तहरीक लेकर के आते हो, वो भी पाकिस्तान की तहरीक है। मनसब्बा नबियन फक्तुलहू लाते हो, वो भी पाकिस्तान की तहरीक है। सूफियों को राफजी बताते हो, वो भी पाकिस्तान की तहरीक है। राफजी बना करके मारते हो, बजन कराते हो, वो भी पाकिस्तान का एजेंडा है। अली का चौथा नंबर, ये भी पाकिस्तान का एजेंडा है। मुल्ला जी, आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, उनको बना सकते हो जिनसे नजराने लेते हो, हम लोगों को नहीं बना सकते हो। नजरानों पर नहीं पल रहे हैं हम लोग, मेहनत करते हैं, खून पसीने की रोटी खाते हैं, और यह हकीकत है। बात तल्ख जरूर है। आज वहां हुआ, कल आप क्या होगा, रोक नहीं पाओगे। और बहुत सी जगह हुआ भी, कौन सा रोक लिया। बहर कैफ, ये जो कुछ भी हुआ, ये बहुत अफसोसनाक है। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बहुत वक्त हो गया, ये मसलक की आड़ में जिस तरीके से भारत को तोड़ने की साजिश की जा रही है, खुफिया एजेंसियों को अब सतर्क हो जाना चाहिए। बहुत दिन से सूचित किया जा रहा है, बारंबार सूचित किया जा रहा है कि मसलक की आड़ में भारत को तोड़ने का खेल खेला जा रहा है। सावधान हो जाइए इनसे। देश को बचाइए। ये देश संविधान से चलेगा, अराजकता से नहीं चलेगा। जिस प्रकार से इन लोगों ने प्लानिंग की थी, इन मसलकी दहशतगर्द मुल्लाओं ने जैसी प्लानिंग की थी, अशरफ आसिफ जलाली के इशारे पे प्लानिंग की गई थी, पाकिस्तान के एजेंडे को परवान चढ़ाने की प्लानिंग की गई थी ताकि दरगाह में तशद्दुद हो, लोग मारे जाएं। ये तो प्रशासन की और वहां दरगाह इंतजामिया की सूझबूझ से बहुत बड़ा मामला टल गया, वरना बहुत बड़ी आफत आ सकती थी। इस निंदनीय घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। एक लाहिया अमल तैयार करिए,
आपको ये लग रहा होगा कि एक मामूली आदमी आपसे ये बात कह रहा है, अरे साहब मैं मामूली आदमी हूं, आप तहरीक चलाइए, मामूली आदमी आपके साथ जुड़ जाएगा। बुजुर्गों की विरासत संभालिए, आप नहीं संभाल रहे थे तभी तो हमको आगे आना पड़ा, हमें क्या जरूरत थी। हमें भी बीवी बच्चे प्यारे हैं भाई। आप खामोश रहे, आपके लाखों फॉलोअर हैं, आप नहीं बोले तो मजबूरन बोलना पड़ा। दर्द होता है दिल में कि हमारी परंपराएं तोड़ी जा रही हैं। अरे दहशत गर्दियों की दहशत का ये आलम देखिए, ये बारगाह सुल्तानुल हिंद में जाकर के दहशत गर्दी करने लगे, वहां तशद्दुद करने लगे। हमने अपने बुजुर्गों से सुना और देखा, हमारे हजरत के एक खादिम साहब मुरीद थे, अभी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारे पीरो मुर्शिद जब बारगाह अजमेर शरीफ में गए तो आस्ताने आलिया के जो मेन गेट है वहां पर आपने अपना जूतियां उतारी हमारे हजरत ने। तो वो जो हमारे पीर भाई अजमेर शरीफ के मुकद्दस खादिम है, उन्होंने जूती उठा ली, मियां ने मेरा हाथ पकड़ लिया उनका, कह लगे कि नहीं, आप इस आस्ताने के मुकद्दस खादिम हैं, हमें आपकी जूतियां उठानी चाहिए कि आप गरीब नवाज के दर के खादिम हैं। ये है अदब। जिसको देखो एक नया मुल्ला उठता है, एक वीडियो जारी कर देता है, मुजावर कह करके गालियां देता है। मुजावर लफ्ज कोई गाली नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में कहा जाता है, हम मुल्ला कह देते तो आपको काहे गाली लगती है? हम मुल्ला नहीं हो का? हमने तो कभी आपका नाम नहीं बिगाड़ा, हमने जी नहीं लगाया, बस केवल मुल्ला कह दिया। ये वो मसलकी दहशतगर्द हैं जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वारसी को चरसी कहते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कादरी को पादरी कहते हैं, पीरों को गंजेड़ी कहते हैं, भंगेड़ी कहते हैं। ये वो लोग हैं जो मदरसों में छोटे छोटे बच्चों के साथ गंदे काम करते हैं। ऐसे लोग मुकद्दस पीरों को, मुकद्दस खुदाम को गालियां देते हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी दुकानदार के पास अगर आप जाएं, किसी इत्र की दुकान में आप पहुंचेंगे तो वो आपको इत्र ही देगा भाई। जो जिसके पास होता है वो वही देता है। शरीफ आदमी के पास जाएंगे शराफत देगा, गुंडे के पास जाएंगे तो गाली तो देगा। अभी भी कुछ बताने की जरूरत है कि जो मंचों से गालियां दे, मारने काटने की बात करें, तशद्दुद की बात करें, ये आलिम कैसे हो सकते हैं? अभी एक मुल्ला जी हमसे पिछले दिन कहने लगे उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अंबिया का वारिस ऐसा होता है? अंबिया के वारिस गालियां देते हैं लोगों को? बताइए हमको। शर्म आनी चाहिए उनको, तो अपने कलमे से तौबा करनी चाहिए कि उनकी मिलानी कहां से मिला रहे हैं। एक गाली बकने वाला माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अंबिया का वारिस होगा? कहां जा रहे हैं आप? आपका मेयार कहां जा रहा है? आपका मिजाज कहां जा रहा है? करिए आप कौसर मजीदी से इख्तलाफ, आपको जितना भी इख्तलाफ रखिए, लेकिन अपने असलाफ के तरीका तो बचा लीजिए। एक मुल्ला जी बोले कि बनी इसराइल के अंबिया के मिस्ल है इस उम्मत के उलमा। मैंने कहा बनी इसराइल के अंबिया तो
मुर्दे जिंदा कर देते थे। हमको एक मुल्ला जी का नाम बताओ जिसने मुर्दा जिंदा किया हो। बिल्कुल सही बात है कि बनी इसराइल के नबियों के मानिंद है इस उम्मत के उलमा, लेकिन वो उलमा कौन है? औलिया अल्लाह है, जिनके पास इल्म हक है, इल्म लदुन्नी है। अवाम को गुमराह करना बंद कीजिए। मसलक और मजहब के नाम पर लोगों के साथ मारकाट करने की बातें करना बंद कीजिए। अवाम जाग रही है, आपसे मुतालबा किया जाएगा। मुतालबे के साथ साथ आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की जाएंगी। मुल्क गिर सतह पर आंदोलन चलाया जाएगा। हम फिर एक बार उस मुद्दे को बाहर लेकर के आ रहे हैं कि पाकिस्तान परस्ती के लिए, पाकिस्तान के नापाक एजेंडे ग़ज़वा हिंद को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। आप उनको बेवकूफ बना सकते हो जो आपके यहाँ तहतानियां फौकानियां पढ़ते हैं, आपके यहाँ नाजरा करते हैं, आपके हाफिजा करते हैं, उनको बेवकूफ बना सकते हो। लेकिन जो वैश्विक परिदृश्य पर, दुनियावी हालात पर नजर रखे हुए लोग हैं, आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते हो। पाकिस्तान के मसलकी खूनी नापाक एजेंडे को हिंदुस्तान में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। एक बार फिर जो दहशतगर्द घटना गरीब नवाज के आंगन में अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी का तथाकथित अपने आप को अनुयायी बताने वाले लोगों ने जो घटना की है, उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं उन मशाइख से, क्या ये तौहीन नहीं है गरीब नवाज की? खामोश क्यों बैठे हैं आप बयान क्यों नहीं जारी करते? फिर कह रहा हूं ये वहां हुआ, कल आपके यहां भी हो सकता है। इस पे लाही अमल तैयार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।